नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में नकली सितार गुटखा बनाने वाले के ठिकाने पर जीएसटी का छापा, लाखों का माल जब्त। महासमुंद जीएसटी की टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए महासमुंद के नयापारा इलाके में छापा मारा है। छापे के दौरान यहां से भारी मात्रा में सितार नामक नकली गुटखा बरामद किया है। जीएसटी की टीम ने नकली गुटखा बनाने वाली मशीन को जब्त कर लिया है। इस मामले में आगे कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग और पुलिस विभाग को जानकारी दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी की टीम ने नयापारा इलाके में पुलिस चौकी के पास धीरज सरफराज नामक व्यक्ति के घर में भारी मात्रा में नकली सितार गुटखा को जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। हालांकि यहाँ गुटखा कब से बना रहा था, कितना माल यहाँ से मार्केट में खपाया गया, ये सब जाँच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल जीएसटी की टीम ने जिले के खाद्य विभाग और पुलिस को इस कार्रवाई की जानकारी दे दी है और नकली गुटखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीन को जब्त कर लिया है। इस मामले में अब आगे की जांच जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के टूटे सारे रिकॉर्ड, किसानों ने अब तक 111.75 लाख मीट्रिक टन बेचा धान। रायपुर पीएम मोदी की गारंटी के अनुरूप 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के निर्णय से धान खरीदी केंद्रों में अन्नदाताओं ने अपना धान बेचकर बम्पर धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंगलवार को 111.75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। पिछले साल 107.53 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। बम्पर खरीदी की स्थिति तब है जब धान खरीदी के लिए पूरा एक पखवाड़ा बचा है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 130 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने अब तक किसानों से 111.75 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीद चुकी है। धान के एवज में किसानों को 23,448 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय का लाभ पूर्व में धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा। इसका आशय यह है कि 1 नवंबर से अब तक पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान बेच चुके किसान शेष मात्रा का धान उपार्जन केंद्र में 31 जनवरी तक बेच सकेंगे। विगत खरीफ वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर 23,42,050 किसानों से 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। धान खरीदी के एवज में किसानों को करीब 22,067 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। साथ ही अगली बड़ी खबर है, बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा, सिग्नल तोड़ स्टॉपर पर चढ़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा होने से टला है। रेलवे स्टेशन में लापरवाही के कारण सिग्नल तोड़कर स्टॉपर पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन चढ़ गई। घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात 9:30 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन बिलासपुर प्लेटफॉर्म के डेड एंड स्टॉपर से टकरा गया। टक्कर इतना जबरदस्त था कि डेड एंड के आगे लगे दीवार और टाइल्स उखड़कर फेंका गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी थी, जिसकी वजह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के संबंध में रेलवे की ओर से आई जानकारी के मुताबिक मंगलवार लगभग 20:34 में बिलासपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 08 पर पावर क्रमांक CR30315 को शंकर कैलाश सिंह द्वारा समय लगभग 20:34 में गाड़ी संख्या 18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से डिटैच करने के दौरान पावर डेड एंड से टकरा गया, जिससे डेड एंड क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके संबंध में संबंधित विभाग द्वारा जांच की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, युवती से 3 युवकों ने किया गैंगरेप। बालोद में अर्धनग्न हालत में रेलवे ब्रिज के नीचे छोड़ा, रास्ते से उठा ले गए थे बदमाश। बालोद जिले के गुंडरदेही में फैंसी स्टोर में काम करने वाली युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 3 नशेड़ियों ने युवती से गैंगरेप किया और अर्धनग्न हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए। मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक हर दिन की तरह दुकान में काम करने के बाद युवती अपने दोस्त के साथ सोमवार रात को घर लौट रही थी। इसी दौरान नशे में धुत 3 युवक उसका पीछा करने लगे। जैसे ही सुनसान इलाका आया, तीनों आरोपियों ने पहले तो युवती के दोस्त के साथ मारपीट कर उसे भगा दिया। फिर युवती को बंधक बनाकर उसे खेत में ले गए और गैंगरेप किया। रेप के बाद तीनों युवकों ने युवती को अर्धनग्न हालत में रेलवे ब्रिज के नीचे छोड़ दिए।
इधर घटना से आहत युवती रेलवे ट्रैक की ओर जा रही थी, जिसे लोगों ने देखा और पूछताछ की तो युवती ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद युवती की सहेलियों को फोन करके बुलाया गया और नए कपड़े खरीदकर उसे घर भेजा गया। घर जाकर युवती ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन युवती को लेकर गुंडरदेही थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। गुंडरदेही थाना प्रभारी अरविंद साहू ने कहा कि मामला सेंसिटिव होने के कारण पुलिस गंभीरता से इसकी जांच कर रही है। युवती की शिकायत पर थाने में 3 युवकों के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 376, 2N 376, D 363 के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी अरविंद साहू ने बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर है, सरगुजा में शीतलहर, बिलासपुर संभाग में बारिश का अलर्ट, प्रदेश के कुछ इलाकों में पड़ सकती हैं बौछारें, रायपुर में सुबह से छाए बादल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है तो वहीं बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार और गुरुवार यानी 18 जनवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कुछ जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव हो रहा है। इस वजह से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखा जाएगा। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में आने वाले 2 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में उत्तर से आने वाली हवाएं कम हो गई है, जिससे यहां रात का तापमान बढ़ सकता है। मंगलवार को बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। यहां मंगलवार 5.2 डिग्री रात का तापमान रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिक गर्म डोंगरगढ़ रहा। यहां अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री रहा। आज प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB जिले में शीतलहर लहर के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब 3 पालियों कक्षाएं लगेंगी। पहली पाली सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगी। दूसरी पाली 12:45 से शाम 4:15 तक। वहीं एक पाली में संचालित होने वाली शालाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक लगेंगी। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, शादी नहीं करने पर युवती की फोटो इंस्टाग्राम पर कर दिया प्रसारित। बिलासपुर, शादी से इनकार करने पर युवक ने युवती को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही इंस्टाग्राम पर फर्जी ID बनाकर उसकी अश्लील तस्वीर प्रसारित कर दिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली युवती ने इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो प्रसारित करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि उसकी पहचान 27 खोली रॉयल आर्चिड में रहने वाले विकास रोहरा 37 वर्ष से थी। वो युवक से बातचीत करती थी। कुछ दिन पहले उसने युवक से बातचीत बंद कर दी थी। इसके बाद युवक ने उस पर शादी करने के लिए दबाव बनाया। मना करने पर वह जान से मारने की धमकी देने लगा। युवक ने इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम से एक ID बना ली। इसी ID पर युवक ने युवती के अश्लील फोटो और चैट को प्रसारित कर दिया। इसकी जानकारी होने पर युवती ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, गुढ़ियारी में श्रीराम की 31 फीट ऊंची प्रतिमा होगी स्थापित। छत्तीसगढ़ में मानस मंडलियों के लिए 1 करोड़ 14 लाख जारी। भगवा हुआ राम सेतु पुल। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर ननिहाल, छत्तीसगढ़ में उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। गुढ़ियारी में 31 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बिलासपुर में राम सेतु पुल को भगवा रंग में रंग दिया गया है। साय सरकार ने 146 विकाखंडों में भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ 14 लाख 25 हजार रुपए की राशि जारी की है। प्रदेश भर के मंदिरों में बीजेपी स्वच्छता अभियान चला रही है। कई जगहों पर धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी भी थाने के मंदिरों में विशेष पूजा की तैयारी कर रहे हैं। 23 जनवरी को गुढ़ियारी के स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ के सामने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कथा स्थल पर ही 22 जनवरी को 31 फीट ऊंची राम प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, शिवरी नारायण में शबरी ने श्रीराम को खिलाए थे जूठे बेर। सीता की तलाश करते पहुंचे थे आश्रम। यहाँ वट वृक्ष का हर पत्ता दोने जैसा।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से भगवान श्री राम का आत्मीयता और वात्सल्य का रिश्ता है। मान्यता है कि यहीं पर प्रभु राम और लक्ष्मण को माता शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। यहीं पर बरगद का वो पेड़ भी है जिसके पत्तों में बेर खाने के लिए दिए। खास बात यह है कि इस वृक्ष का वर्णन हर युग में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण उन्हें दंडकारण्य में तलाश कर रहे थे। इस दौरान वे माता शबरी के आश्रम में पहुंचे। मान्यता है कि शबरी का वह आश्रम छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में महानदी, जोग और शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। धार्मिक नगरी शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग भी कहा जाता है। इसका कारण यहाँ पर 3 नदियों का संगम होना है। इस स्थान को पहले शबरी नारायण कहा जाता था, जो बाद में शिवरी नारायण के रूप में प्रचलित हुआ। यहाँ स्थित मंदिर प्रकृति के खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है। शिवरी नारायण न सिर्फ शबरी और राम के अटूट प्रेम, बल्कि भगवान जगन्नाथ स्वामी का मूल स्थान भी माना गया है। साल में एक दिन माघी पूर्णिमा में भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण आते हैं। यहाँ मंदिर में रोहिणी कुंड है, जिसका जल कभी कम नहीं होता। शिवरी नारायण मठ मंदिर के पुजारी त्यागी जी महाराज बताते हैं कि छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल और उनकी कर्म भूमि भी है। 14 साल की कठिन वनवास काल में श्री राम ने अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में ही बिताया। माता कौशल्या की जन्मभूमि के कारण छत्तीसगढ़ में श्री राम को भांजे के रूप में पूजा जाता है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, युवती को बंधक बनाकर रेप, नौकरी दिलाने का झांसा देकर व्यवसायी ने बुलाया घर और बना लिया बंधक, आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में युवती को नौकरी दिलाने के बहाने घर बुलाकर एक व्यवसायी ने उससे दुष्कर्म किया। आरोपी धमकी देकर युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। उसके चंगुल से छूटकर युवती ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी व्यवसायी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय युवती नौकरी की तलाश में थी। इसके लिए वो वेबसाइट पर नौकरी सर्च कर रही थी। इसी दौरान उसकी नजर सोशल मीडिया में जारी विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें पत्थर और नग बेचने वाले मंगेश उर्फ योगेश वैद्य 42 वर्ष का नाम लिखा था। विज्ञापन में पत्थर और नग पहनने पर रुके हुए काम पूरा होने का जिक्र था। विज्ञापन देखकर युवती ने मंगेश के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। इस दौरान मंगेश ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया और अपने घर पर बुलाया। वो रामा लाइफ सिटी में रहता है। बीते 14 जनवरी को युवती उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंची, जहां पहले मंगेश ने उसकी राशि के अनुसार रत्न देने और नौकरी दिलाने के बहाने बातचीत करता रहा। आरोपी ने युवती को अपनी बातों में उलझा लिया और नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ रेप किया। उसने युवती को बंधक बना लिया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। किसी तरह युवती उसके चंगुल से छूटकर भागी और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजन के साथ पहुंचकर पीड़िता ने सकरी थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने युवती की मेडिकल जांच कराई और महिला अधिकारी के माध्यम से उसका बयान दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी मंगेश के घर में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, चरणदास महंत ने रेणुका सिंह पर कसा तंज। बोले, बड़ी मुश्किल से तो बेचारी चुनाव जीतकर आई थी मुख्यमंत्री बनने, लेकिन कोरिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधायक रेणुका सिंह के जीतने के बाद अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने आई थी, आप लोगों ने बनाया नहीं। बड़ी मुश्किल से तो बेचारी जीत कर आई थी। देखो 1 साल में कितनी बार आती है और 5 साल में कितनी बार। अभी तो 1 महीना ही हुआ है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व भरतपुर सोनहत विधानसभा की विधायक रेणुका सिंह लगातार पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाई हुई है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से लेकर अब तक विधायक रेणुका सिंह न क्षेत्र में आए हैं और न ही भाजपा के कार्यक्रमों में नजर आई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के पिता का निधन। लक्ष्मी नारायण ने 104 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। गृहग्राम सुकमा में होगा अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के पिता कुमार लक्ष्मी नारायण देव का निधन हो गया है। वे 104 साल के थे। जगदलपुर के वृंदावन कॉलोनी स्थित अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुवार को सुकमा में उनके गृहग्राम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके करीबियों ने बताया कि लक्ष्मी नारायण देव पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बुधवार 17 जनवरी की सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच उन्होंने अपने निवास में ही परिवार वालों की उपस्थिति में अंतिम सांस ली। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में निरहुआ और आम्रपाली के कार्यक्रम में बवाल। तातापानी महोत्सव में दर्शकों ने तोड़ी कुर्सियां, कार्यक्रम में देर से पहुंचने पर नाराजगी।
बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी महोत्सव में भोजपुरी सिंगर, एक्टर और यूपी बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली के कार्यक्रम में जमकर बवाल हो गया। दरअसल निरहुआ देर से पहुंचे थे और कार्यक्रम जल्द खत्म कर दिया। इससे नाराज बड़ी संख्या में दर्शकों ने हंगामा कर कुर्सियों को तोड़ दिया। आयोजित 3 दिवसीय संक्रांति पर्व के अंतिम दिन भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। आम्रपाली और निरहुआ को देखने भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। दोनों कलाकारों ने स्टेज पर एक से बढ़कर एक गाने गाए, जिस पर लोग झूमते रहे। तातापानी महोत्सव में अंतिम दिन भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ और भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे के कार्यक्रमों को लेकर व्यापक प्रचार किया गया था। दोनों झारखंड से लगे सीमांत क्षेत्र में खासे लोकप्रिय है। उन्हें देखने सुनने हजारों लोग पहुंचे थे। दिनेश लाल निरहुआ देर से मंच पर पहुंचे और प्रशासन ने 10:30 बजे से पहले ही कार्यक्रम समाप्त करा दिया, जिससे लोग भड़क गए और कुर्सियां तोड़ दी। मंगलवार को तातापानी महोत्सव में ट्राइबल फैशन वॉक का भी आयोजन किया गया, जिसमें मॉडल्स ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को दिखाते हुए शानदार कपड़े और परंपरागत ज्वेलरी पेश की। 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव मेला देखने के लिए छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्य झारखंड, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुंचे थे। 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का समापन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। उन्होंने भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि आने वाले दिनों में इसे और बेहतर बनाया जाएगा। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि तातापानी का विकास भी होगा और महोत्सव की गरिमा भी बढ़ेगी। समापन अवसर पर विधायक उदेश्वरी पैकरा, शकुंतला पोर्ते सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और लोग उपस्थित थे। तातापानी महोत्सव में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की थी।